बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब ठीक हो, खैरियत से होंगे। फिर हाज़िर एक नई वीडियो के साथ। आज का वीडियो एक आइसक्रीम मशीन है जिस पे जो E3 का एरर शो हो रहा है और काम नहीं कर रहा। जिससे कि एक भाई है जो सऊदी अरब से मेरे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर रहा है, जो बोल रहा है कि मेरा मशीन है और उस पे E3 का एरर शो हो रहा है और काम नहीं कर रहा। तो उसके साथ में बातचीत करते हैं और उसका जो मशीन है उसको आप लोगों के सामने है और उसका मसला हम किस तरीके से हल कर सकते हैं। जैसे कि अभी आप लोगों को मैं वीडियो दिखाऊंगा और जो बातें हम जो व्हाट्सएप पे कर रहे हैं वो आप लोग को सुनाऊंगा। जो उसका प्रॉब्लम है हम किस तरीके से ढूंढेंगे और इसको किस तरीके से ठीक करेंगे। तो ये सब कुछ आप लोग को, ये जो जितना हमने चैटिंग किया और जो मतलब बातें की है व्हाट्सएप पे, तो मुमकिन आप लोगों का भी जहन में यही सवाल था, मुमकिन आपके मशीन में यही प्रॉब्लम है या आने वाला है या मुमकिन आ सकता है। तो आप उसको किस तरीके से ठीक कर सकोगे। तो आप लोग का इंशाल्लाह ये वीडियो से ये सीखने को मिलेगा कि आप लोग मशीन को किस तरीके से ठीक करोगे अगर ये प्रॉब्लम है। सही है, इस पे एरर शो हो रहा है डिस्प्ले पे। इधर पाकिस्तान में तो मशीन इतना एडवांस नहीं है क्योंकि उसमें तो मतलब मैनुअली है ज़्यादातर, उस पर एरर मेरर शो नहीं हो रहा। लेकिन बाद में भी ये प्रॉब्लम जो है तो आप लोग उसको किस तरीके से हल कर सकोगे। तो चलिए, इसका जो हमने जितना भी चैटिंग की है, बातें की है, तो वो आप लोगों को सुनाएंगे। इंशाल्लाह आप लोगों को पता चल जाएगा जो प्रॉब्लम की थी। इधर से इसने मेरे साथ रब्ता किया, ने बोला अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम हो भाई, जैसे कि कैसे है भाई। मैं बोला अल्हम्दुलिल्लाह सर, सऊदी अरब से हूँ जी। आपका चैनल देखा और आप बहुत अच्छा वो वर्क करते हो, थैंक यू। बाद में आप ख़ुद भी पढ़ सकते हो। जैसे कि उसने जो मैसेज किया है तो ये बता रहे, मैं आपको बताऊंगा भी, आप लोग ख़ुद भी पढ़ सकते हो। तो इन्फॉर्मेशन चाहिए आइसक्रीम मशीन के हवाले से न जी, बोलिए। और ओके, और कहाँ से है आप? पाकिस्तान में। मैं सवाबी से हूँ। वॉइस मैसेज अलाउ है जी? अलाउ है। और मैं पंजाब से हूँ। ये बंदा जो है पंजाब से है और ये जो है ना सऊदी अरब में काम कर रहा है। उसके बाद इसने हमने वॉइस बातें की है और उसका बातें आप लोग सुनिए और आप लोगों को इंशाल्लाह इससे कुछ सीखने को मिलेगा इस वीडियो से। जी अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अच्छा सर, वो आपका चैनल देखा तो आपकी वहाँ पे वीडियो थी ये जो है ना स्क्रीन के मुतल्लिक। तो यहाँ तो बेसिकली इतना काम नहीं है स्क्रीन का। हमारा जो शोबा है एसी फ्रिज काम करते हैं, तो उसमें ये जो है ना कभी कभार तो। अच्छा सर, वो मसला ये है कि ये रात को हम उधर काम पे गए ना सऊदी के घर में, उसने मशीन लगवाई हुई है आइसक्रीम की। तो वहाँ पे आइसक्रीम डालते हैं ना, तो वो पहले तो उन्होंने तस्वीरें खींची हुई थी ना, उसमें एरर आ रहा था ना, तो वो ऐसे ही आवाज़ दे रही थी तीन 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 तीन। तो फिर मैंने किया, फिर मैंने बंद करके चालू किया, फिर मैंने उसमें एक डब्बा डाला ना आइसक्रीम का। तकरीबन 10-15 मिनट में चालू किया, उसके बाद में चेक किया तो वो यानी कि एक डब्बा ठीक निकला, यानी कि बहुत ठीक नहीं था, तकरीबन ठीक था, यानी कि निज़ाम चल सकता था। उसके बाद फिर वो एक डब्बा निकाल के फिर मैंने 2 डब्बे डाले, फिर आधा घंटा सब्र किया, फिर ऐसे ही पानी की तरह पतली की पतली निकली है। तो वो गैस तो हमने नहीं चेक की, उधर पे लिखा हुआ भी नहीं था। तो यानी कि कंप्रेसर भी ठीक, मशीन भी नहीं है, इतनी गंदी भी नहीं है, साफ़ सुथरी मशीन है, कोई उसमें जो है ना कचरा वगैरह भी नहीं था। तो हमें तो फिर कोई समझ नहीं लगी। तो फिर वो तो बार बार फ़ोन कर रहा है कि आकर उठा कर ले जाए, लेकिन हमें उसकी जो है इतनी समझ नहीं। काइंडली लिया, आप बता दें कि उसमें कौन सा प्रॉब्लम। फिर उसने बाद में मुझे फिर मैसेज किया, बोलता वही एरर आ रहा है ई का ई। तो वो आगे से जो है ना कोई समझ नहीं आ रहा, तो मेहरबानी करके आप बता दें। वालेकुम सलाम भाईजान, क्या हाल है? ठीक है, मज़े में है। देखो भाईजान, जैसे कि आइसक्रीम मशीन आप जो बता रहे हैं ना कि आइसक्रीम वो नहीं सही नहीं बना रहा है, लेकिन पानी के जैसा हो रहा है। तो उसका देखो, इसको देखना चाहिए कि उसका कंप्रेसर चल रहा है नहीं चल रहा। ओके, कंप्रेसर चल रहा है, आपने देखा। फिर कंप्रेसर चल रहा है, लेकिन कितना टाइम चल रहा है? जैसे कि कभी कभार ऐसा होता है ना, कंप्रेसर थोड़ा स्टार्ट हो जाता है लेकिन बाद में वो बीच में बंद हो जाता है। तो
किसी जगह में हमको पता चलता है कि ये कंप्रेसर अभी बंद हो गया, अभी स्टार्ट हो गया। किसी जगह में या साउंड ज़्यादा होता है या कंप्रेसर बहुत खामोश चलता है, तो हमें पता नहीं चलता कि कंप्रेसर स्टार्ट हो गया, अभी बंद हो गया। तो हम कंडक्टर को देख के पता चल सकता है और मीटर लगा के अंदाज़ा लगा सकता है, या उसके साथ में जो कंडेंसर का जो पैन है वो भी उसके साथ स्टार्ट हो जाता है, उस से वजह भी आपको पता चलता है। सही है। दूसरा बार जो आपने ये देख लिया, क्लियर हो गया कि मशीन कंप्रेसर भी चल रहा है फिर भी आइसक्रीम नहीं बन रहा, तो फिर आपको गैस को चेक करना चाहिए, गैस लेवल कम तो नहीं हुआ, उसमें मतलब लीकेज मिकेज आ जाता है। तो उस वजह से मतलब ऐसा नहीं भी है कि कभी मशीन नया है तो ख़राब नहीं हो सकता, नया मशीन भी ख़राब हो सकता है। हाँ, एक जगह से दूसरे जगह जाता है या कोई उसके साथ पेप में जैसे कि मोटर या जो वो चल रहा है ना, तो उसमें वाइब्रेशन होता है, वाइब्रेशन की वजह से पेप टूट सकता है, लीकेज आ सकता है, वो देखना चाहिए। अगर गैस का प्रेशर भी बराबर है, आपने चेक कर लिया, उसके बाद आपने देखना है इसके एक को टिपलरी एडजस्ट करने का वाल है वो तो नहीं फंसा हुआ है, क्योंकि टिपलरी को एडजस्ट करता है, जिस टाइम में जितना कूलिंग चाहिए उसी टाइम उतना प्रेशर फेंकता है, उसको देखना चाहिए। उसके बाद जो है ना कंप्रेसर जो है ना मेन चीज़ है। ये जो आप बता रहे हैं ना, जो मेरा अभी जो डाउट है इस पे, जितना शक है मेरा, इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है, इसका कंप्रेसर थोड़ा चलता है उसके बाद ये ट्रिप हो जाता है। आपने ऐसा देखा है, आपने इस काम के बारे में थोड़ा मालूम होगा ना। जितनी देर में उधर एक डब्बा डाला ना 1 किलो का, तो वो फिर मैंने निकाला ना, थोड़ी देर चलता रहा, तो फिर वो यानी कि डब्बा सही निकला ना, उस दौरान बंद नहीं हुआ वो। लेकिन जैसे ही दूसरा डब्बा डाला, मैं जितनी देर खड़ा रहा एक कप, फिर मैंने उससे निकाला वही पानी का पानी, फिर थोड़ी देर बाद मैंने दूसरा निकाला फिर वही पानी का पानी। तो जब मैं बोला भाई तुम आधा घंटा चेक करो, अगर नहीं चलेगा तो फिर मैं उठा के ले जा। फिर जैसे मैं इधर आया ना, तो मैंने उसको चेक किया, तो फिर उन्होंने मेरे को तस्वीर बना के भेजा, उसमें जो एरर आ रहा था तो वो 3-3 की आवाज़ दे रहा था ना, कंप्रेसर भी बंद हो गया, सब कुछ बंद हो गया। तो फिर अगर आप बोलते हैं तो मैं उधर उसको उठा के इधर दुकान पे लाता हूँ, तो अगर वो फिर उसको आपकी तस्वीर भी, उसको प्रेशर का भी आपको तस्वीर बना के भेजूंगा। उसका एम्पेयर कितना ले रहा है, उसका मैक्सिमम एम्पेयर चेक की तकरीबन 8.5 एम्पेयर था ना। तो वापसी भी जो गैस का वापसी आ रहा था पाइप, उसमें भी यानी कि आइस बना हुआ था। तो कंप्रेसर भी, तो उसका रेडिएटर में से भी गर्मी निकाल रहा था, लेकिन उसमें से जो ना आधे रेडिएटर में गर्मी सही निकाल रहा था, आधे रेडिएटर में जो है ना वो यानी कि गर्मी वो यानी कि गर्मी नहीं, पता नहीं फिर निज़ाम उसका ऐसा है, ये तो आपको पता होगा ना। यानी कि ऊपर आधा जो थी ना, ऊपर रेडिएटर उसमें गर्मी महसूस होता है, जो आधा नीचे रेडिएटर उसमें गर्मी महसूस नहीं होती। एम्पेयर उसका 8.5 था। गेज मैंने नहीं लगाया, प्रेशर नहीं चेक किया। तो अगर आप बोलते हैं तो फिर मैं उठा लेता हूँ जाकर। तो इधर तो वो महंगा भी बहुत बोलता है, 10,000 रियाल का लिया, तकरीबन पाकिस्तान में यानी कि वो उसका कि मैं बता रहा तकरीबन 4 लाख रुपए का है ना। तो वो बोलता है लाजमी हमने बनवाना है। तो अगर आप बोलते हैं तो मैं उठा के लाता हूँ इधर दुकान पे उसको, फिर आपको तस्वीर भी सेंड करूँगा उसका जो मसला आ रहा है, तो फिर आप बता देना। शुक्रिया भाईजान। देखो ऐसा तो मतलब हो ही नहीं सकता कि कोई चीज़ ठीक नहीं हो सकता। हर चीज़ के लिए मतलब कुछ न कुछ रास्ता है ठीक करने के लिए। मुमकिन आप नहीं ठीक कर सकोगे, मैं कर सकूँ, मुमकिन मैं भी नहीं कर सकूँ, कोई दूसरा बंदा मेरे से भी ज़्यादा एक्सपीरियंस है वो ठीक कर सकेगा, लेकिन ठीक तो होगा, ये तो पक्का बात है, कोई मुश्किल नहीं है। और वो उधर इसके घर में है तो फिर थोड़ा काम करना मुश्किल हो जाता है कि ना, बंदे के सामने हम काम करते हैं तो उसका मतलब इसको एक बार बार पूछ रहे हैं ये क्यों कर रहे हैं, ये ऐसा, तो बंदे के जो कस्टमर है उसके सामने काम करता है तो वो सही नहीं होता।
दुकान में अपना मतलब अपना एक जो है ना अपना सेटअप होता है कि ये मेरा मीटर है, मेरा वोल्टेज कितना आ रहा है, मेरा वायरिंग कैसा है, सब कुछ बराबर होता है। उसके बाद हम जो चीज़ है वो उसको ठीक करके रिपेयर करके तो वर्कशॉप में सही तरीके से रिपेयर हो सकता है। आपने लेके आओ उधर अपना जो आपका तरीक़ाकार है वो कर लो, नहीं है तो मैं इंशाल्लाह जितना मेरे से होता है मैं आपका हेल्प करूँगा। और सऊदी में मैं भी काम किया है, 5 साल मैं भी सऊदी में रहा हूँ और अभी तो आया हूँ पाकिस्तान में। और इंशाल्लाह देखेंगे कि क्या मसला है। रेडिएटर जो है ना यहाँ जो कंडेंसर है वो उसका कभी कभी ये फुल गर्म नहीं होता, कभी कभी फुल गर्म हो जाता है, कभी कभी आधा गर्म हो जाता है। तो इसका गैस प्रेशर लाजमी चेक करना चाहिए क्योंकि गैस का लेवल कितना है ना, तो उस हिसाब से आपने एक नोट करना, जैसे कि सेक्शन लेन जो होता है ना कंप्रेसर का, जिधर टिपलरी एडजस्ट करने का वाल लगा होता है वो जगह बर्फ़ होता है नहीं होता। अगर वो जगह बर्फ़ होता है तो मेरे ख्याल में इसमें गैस में प्रेशर जो है ना वो बराबर होता है फिर। लेकिन आप देख लो, लेके आओ, कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। और बंद तो इसलिए होता है ना जैसे कि मशीन सब चीज़ें जो सही तरीके से काम करता है तो वो मतलब गर्म नहीं होता कंप्रेसर। और जब भी कंप्रेसर के रास्ते बंद हो जाए या वो सही तरीके से कूलिंग ना करे तो कंप्रेसर जो है ना ये गैस को ऊपर जो जाता है फ्रीज़र को ठंडा करता है, वापस आ जाता है तो कंप्रेसर को ठंडा करता है। अगर ये सही तरीके से रोटेशन नहीं करता तो फिर कंप्रेसर गर्म हो जाता है, वो मतलब ट्रिप हो जाते हैं। ट्रिप हो जाने के बाद ये जो है ना, पहले तो ऐसा नहीं था, अभी दुनिया में नया नया टेक्नोलॉजी आ रहा है तो अभी ये डिस्प्ले पे एरर शो होता है, सही है। तो इस वजह से फिर पूरा सिस्टम बिल्कुल स्टॉप हो जाता है, बंद हो जाता है। तो कोई भी चीज़ में प्रॉब्लम है तो मशीन पूरा जो हो ना वो बंद हो जाता है क्योंकि कोई चीज़ ख़राब ना हो जाए ज़्यादा। चलो ठीक है सर, जो है ना मैं जैसे लेके आऊँगा ना तो फिर मैं आपको कॉल करूँगा। ठीक है सर, मेहरबानी, शुक्रिया। कोई मुश्किल नहीं, लेके आओ। बाद में ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप वीडियो कॉल करोगे, मैं इंशाल्लाह आपके सामने हूँगा और देखेंगे क्या मसला है और हल हो सकता है नहीं हो सकता। ओके, टेंशन नहीं लेना, इंशाल्लाह जब मैं ऑनलाइन हूँगा तो मैं आपका पूरा हेल्प करूँगा। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, ठीक ठाक हो? अच्छा, मैं वो उठा के लेके आया, अभी चलाएगा थोड़ी देर में, तो फिर आपको बताएगा चेक करके क्या प्रॉब्लम आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जुवेद भाई, ये जो नीचे वाली वीडियो है ना, ये मैंने पहले बनाई है ना। जैसे ही ऑन किया ना, ये चालू किया, वापसी वाले पैप पे थोड़ा बर्फ़ आया, फिर बंद कर दिया, फिर जो है ना मैं अंदर बैठ गया। फिर ये आधा घंटा चलाने के बाद, आधा घंटा 40 मिनट चलाने के बाद ना ऊपर वाली वीडियो बनाई है ना, तो उस वक्त तो वापसी वाले पैप पे कोई बर्फ़ ही नहीं थी। मैंने थोड़ा सा निकाला, वो कप में पड़ा, पानी का पानी था। ठीक है ना, बाकी वीडियो आपने देख ली है। जिसका ना ये हरारा ऊपर जाता है ना नीचे आता है, बस ये बटन के साथ ही ऊपर नीचे करना पड़ता है। आपने बाकी देख लिया, उसके प्रेशर भी एम्पेयर भी देख लिए हैं। ठीक है, बाकी गैस मैंने इसका नहीं नज़र आ रहा है, कहीं चेक किया कौन सा 22 नंबर है या 410 है, ये मैंने अभी तक नहीं चेक किया ना। बंद है ना, क्योंकि इसका जो प्रेशर है 200 पे पूरा खड़ा है ना, तो मुझे तो ये फिर 22 नंबर का ही प्रेशर लगता है। तो बंद पे 100 है, 410 का है, ये 22 नंबर का तो लो प्रेशर थोड़ा होता है, तकरीबन 70-75 नहीं होता। ये अभी बंद पे 2 से जब चलाते हैं तो तकरीबन 100 से ऊपर है।
तो अगर आप कहते हैं तो थोड़ा सा गैस देख के चेक कर लेते हैं फिर क्या करता है, लेकिन अभी पता नहीं चल रहा ना गैस कौन सी है। R410 है इसका गैस, मैंने देख लिया R410 है। अच्छा जावेद भाई ये बता दें कि इसका जो वापसी वाला पैक जो वापसी आता है ऊपर से, यानी कि वो सारा रनिंग करके गैस का, तो वापसी वाले पैप पे बर्फ आना चाहिए ना, इसका निज़ाम होता है या ऐसे पैप थोड़ा ठंडा रहना चाहिए? तो फिर जब चालू की उस वक्त थोड़ा बर्फ आया, बाद में वो तकरीबन ठंडा ही रहा, तकरीबन ऐसे ही है ना जैसे नॉर्मल ठंडा होता है। तो R410 से अगर आप बोलते हैं तो थोड़ा सा गैस का दे के तो चेक कर लेते हैं, ठीक है। और ये वो LR 28.5 में है, इसका जो है ना वो कंप्रेसर का जो मगज है ना LR 28.5 है, और गैस R410 है। रिजवान भाई जावेद भाई उसको थोड़ा सा गैस दिया है, वो तो गर्म हो के बंद हो गया ना, एम्पेयर उठाया और बंद हो गया ना भाई। तो फिर गैस का तो अगर मसला था तो फिर वो बंद तो नहीं होना था ना, पहले 11-12 एम्पेयर ले रहा था, तो फिर थोड़ी गैस दी, फिर वो अभी 1-2 मिनट चला, फिर चल के बंद हो गया ना, ठीक है ना, फिर मैंने अभी बंद कर दिया इसका। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे है भाई? आपका वीडियो मैंने देखी और जैसे कि मेरे को यही अंदाज़ा है ना कि गैस तो भी इसका प्रेशर कम है, लेकिन इसे हम नहीं बता सकते कि इसका प्रेशर कम है। इससे पहले आपको इधर से एक नॉट रिटर्न वाल लगा हुआ है ना, उसको चेक करना पड़ेगा। अगर वो वाल ख़राब हो जाता है ना तो गैस जो है ना वो जो आप रेडिएटर बोलते हैं, जो कंडेंसर है ना उसमें जमा होती है, लेकिन वो फ्रीज़र में नहीं आता, क्योंकि उसका रास्ता जो है ना वो बंद है। वो क्या करता है, वो नॉट रिटर्न वाल जो होता है ना, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया है, वो गैस को आगे छोड़ता है लेकिन वापस ही नहीं छोड़ता, सही है। जिस टाइम कंप्रेसर ऑन हो जाता है तो वो जो नॉट रिटर्न वाल है ना वो ऑन हो जाता है, गैस का जो पैप का रास्ता है ना वो खुल जाता है, तो गैस जो है ना कंडेंसर में जाता है, उधर ये हाई प्रेशर जमा हो जाने के बाद फिर ये फ्रीज़र में आ जाता है, तो उधर कूलिंग हो जाता है। तो जब हम कंप्रेसर को बंद कर लेते हैं ना तो उसी टाइम डायरेक्ट उसका जो गेट वाल है वो बंद हो जाता है, ऑटोमेटिक गैस वापस डायरेक्ट नहीं आ जाता, सही है। तो आपने उसको चेक करना है मीटर के साथ कि वो सही है या सही नहीं है। अगर वो सही है ना तो फिर गैस को थोड़ा सा रिचार्ज कर लोगे, लेकिन अगर वो ख़राब है तो मुमकिन वो कभी कभी फंस जाता है। आप किसी छोटा स्क्रू ड्राइवर या प्लेयर से ऐसा मारो और मीटर से भी चेक कर लो उसका कोयल, वो तो ख़राब नहीं हो चुका है। नहीं भाई, गैस नहीं डालना और गैस नहीं डालना, सब चीज़ें चेक करना पड़ेगा, उसके बाद गैस को डालना पड़ेगा, क्योंकि मीटर जो हमको वही गैस का शो कर रहा है वही बता रहा है ना, जो इस टाइम जो सेक्शन लेन पे है, वो जो हाई प्रेशर जो लेन है ना वो तो हम मीटर कनेक्ट नहीं कर सकते, उधर कनेक्ट नहीं हो, हम उसको चेक कर सकते हैं कि उधर कितना प्रेशर है। तो रिचार्ज बिल्कुल ना करना, और ये पट जाएगा, ये डेंजर है। आपने उन चीज़ों को वालों को चेक करना पड़ेगा और टिपलरी को चेक करना पड़ेगा, या टिपलरी में कुछ फंसा हुआ है, या उसका जो है ना सुराख में बहुत पतला सुराख होता है, या उसमें कुछ कचरा आ चुका है, या जो है नॉट रिटर्न वाल में मसला आया है। और अगर गैस कम था ना तो गैस का प्रेशर जो कम था तो उस वजह से फिर एम्पेयर इतना नहीं बढ़ता, इसका एम्पेयर भी मतलब बराबर है, मतलब अपने हद से भी ज़्यादा है। ये थोड़ी देर चलता है लेकिन बाद में कम हो जाता है, लेकिन उसका रास्ता बंद है, इस वजह से ये हाई लोड पे चला जाता है, बस ट्रिप हो जाता है। आपने वो नॉट रिटर्न वाल तो आप समझ रहे ना, मैंने वीडियो में आप लोग को वाज़ेह किया है, बताया है वो किधर लगा होता है, आप लोग उसको देख लो। सही बात है। ये आप वो जो स्विच लगा होता है ना, जिसको हाई प्रेशर लो प्रेशर स्विच बोलते हैं ना, तो एक लगा हुआ है जिधर से पाइप वापसी आता है ना बैग होकर ठंडे, एक उधर है, एक कंडेंसर के ऊपर है जी, वो जो यानी कि जिधर से गर्म हो एक उधर लगा हुआ। अभी ये जो गर्म होकर रेडिएटर से ऊपर पहले जाता है उसको चेक करना है ना, तो उसको यानी कि मीटर के साथ चेक करेगा, उसका रेजिस्टेंस चेक करना है ना,
वो तो कोई बात, मैं चेक कर देता हूँ। मुझे लगता है क्योंकि इसका गैस का पूरा है, इसको जो है ना, जैसे आप बोल रहे हैं ना कि ये जो चोक का प्रॉब्लम है, तो या फिर वो जो आप वाल बोल रहे हैं ना, या वो वाल में कोई इशू है, ठीक है ना? जी जी, वही चीज़ें चेक कर लेना। ये कोई देखो इधर पाकिस्तान में तो उसके साथ दो नहीं होता, एक ही होता है। एक नॉट रिटर्न वाले वो एक होता है इधर, और उस मशीन में 2 है या 3 है, जितने भी है आपको चेक करना पड़ेगा। ये मैं वही बोल रहा हूँ, जो टिपलरी जो है ना चौक हो जाता है, बंद हो जाता है, तो उस वजह से भी ये मसला आता है। और उस चीज़ों में अंदर कोयल होता है, मीटर से पता चलता है, बाद में उसका कोयल निकाल के बाद में वो डायरेक्ट 220 वोल्ट पे कनेक्ट करोगे तो उसमें एक छोटा सा होल होता है। वो होल में आप स्क्रू ड्राइवर रखोगे ना, तो जिस टाइम उसको करंट मिलता है ना, वो मैग्नेट बन जाता है। होल होता है, वो होल में आप स्क्रू ड्राइवर रखोगे ना, तो जिस टाइम उसको करंट मिलता है ना, वो मैग्नेट बन जाता है। उस स्क्रू ड्राइवर या कोई स्टील का चीज़ है ना, अपने तरफ खींचेगा। अगर अपने तरफ खींच रहा है ना, तो उसका मैग्नेट सही है और वो काम कर रहा है, सही है। बाद में आपने क्या करना है कि उस जगह पे वापस पेट करना है। सब मशीन को कनेक्शन नहीं देना, सिर्फ उस वाल को कनेक्शन देना है, बिजली देना है। और आपने साउंड को और से देखना है कि मतलब जिस टाइम आप उसको करंट देंगे ना, तो वो अंदर से गेट को खोलेगा, ये टक जैसा आवाज़ आएगा, तो उस टाइम गैस का आवाज़ भी आ जाएगा। अगर ऐसा करता है, अपने नंबरवार 3 या 2 है वो चेक कर लिया, तो फिर इन चीज़ों का मसला नहीं है। लेकिन अगर ऐसा आवाज़ नहीं आता, तो उसमें अंदर ये जो फंसा हुआ है। हाँ, ये दूसरा जावेद भाई आपको वीडियो बना के भेजा, आप चेक करना। इसमें 2 वाल है, एक रेडिएटर के साथ है, फिर उसी में से एक पाइप उधर रिटर्न वाल में भी, और वो उधर से वापसी भी होके आ रहा है। उस दोनों को आपको वीडियो का आप दोनों चेक कर लें। हाँ भाई, यही चीज़ है, ये दोनों को चेक करना पड़ेगा। ओके, ये इसके ऊपर जो बोल्ट है ना 8 नंबर, इसको खोल के तो ये पूरा बाहर आ जाएगा, सही है। तो ये नट जो खोलोगे तो ये बाहर आ जाएगा ना, तो इसके बीच में एक सुराख है, और उसको जो है ना बिजली हुई इसके जगह से उसको निकालोगे, आम बोर्ड से उसको बिजली दोगे और ये होल में स्क्रू ड्राइवर रखोगे, तो ये अपने तरफ खींचेगा, तो ये सही है। बाद में इसका जो वायर है ना, तो उसको आम कनेक्शन से इसको करंट देना है, सब मशीन को नहीं। तो मैंने जैसा बताया वही तरीक़ाकार करो, तो यही चीज़ है। हाँ, इसके बारे में बता रहा हूँ, ये गिटवाल है। आपको रिप्लाई थोड़ा लेट मिलती है, क्योंकि आपको मालूम है ना शाम के टाइम में इधर नेट का मसला होता है। सही है, सही नहीं, वो मीटर के साथ मैंने चेक किया है ना, तो मीटर के साथ वो सही बोल रहा है। तो शायद अंदर से उसको कोई प्रॉब्लम है, उसको नट खोल के चेक करता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। इसको अभी करंट निकालना है ना, मैं उसको ऊपर से मैंने उतार लिया है, अभी इसको करंट लगा के चेक करना है ना। ये क्या देखिए, सोलोनॉइड वार लिखा हुआ है, ठीक है जी भाई, इसको अभी मशीन से निकालोगे, करंट दोगे, मशीन के साथ करंट नहीं देना। ओके, और 2 वायर है, वो उस पर देखो वो कितना वोल्ट का है। आपका मशीन 220 है, तो ये भी 220 वोल्ट का होगा। उसको डायरेक्ट 220 वोल्ट दे देना। इसके जो सुराख है ना, इसके करीब स्क्रू ड्राइवर लेके जाओगे तो ये अपने तरफ खींचेगा, मैग्नेट जैसे कि मकनातीस, अरबी में मकनातीस बोलता है ना, वो अपने तरफ खींचता है। तो अगर खींचता है तो फिर इसका जो कोयल है, ये तो बिल्कुल आप क्लियर हो गया कि इसका कोयल बिल्कुल सही है। उसके बाद आपने इसके ऊपर जो जिस जगह में ये लगता है उस जगह में वापस फिट करना है, फिर उसको दोबारा बिजली देना है, लेकिन मशीन को नहीं, ये 2 वायर को देना है। फिर साउंड को गौर से सुनना है कि साउंड आ रहा है, जिसके अंदर जो पिन है ना अपने तरफ खींचता है तो एक टक जैसा आवाज़ आता है। अगर वो काम भी कर रहा है तो फिर इसका मसला नहीं है, ये वाला सही है।
उसके बाद आपने ये भी चेक करना है कि आपने इसको चेक कर लिया, सब ओके है, सब सही है। बाद में ये जो मशीन में जिधर ये इसका वायरिंग कनेक्ट हुआ है ना, तो उधर आपने चेक करना है कि उसको उधर से करंट आता है नहीं। कभी ऐसा भी होता है ना कि ये जो वाल है ये सही होता है, इसका अंदर जो कोयल है वो भी सही होता है, लेकिन इसको करंट नहीं आता, बिजली आता नहीं है, इसका वायर या कट हो जाता है या उनके लूज हो जाता है, तो वो भी आपको देखना पड़ेगा। या जुवेद भाई मालिश माजरत हमें समझ नहीं लगा, इसको इसके नज़दीक क्या चीज़ करना है, इसको उसके नज़दीक करना है जो रेडिएटर पे लगा हुआ वो जिधर से उतारा है, या अभी हमने तो करंट लगाया, हमें तो कोई समझ नहीं आ रहा कि सही है। इसके नज़दीक कोई चीज़ करना है लोहे का, या क्या करना है? ओ क्या बोलते हैं इसको जुवेद भाई, करंट लगाया है ना, तो ये तो उसका जो बैर वाला जिधर बंद कनेक्ट है ना लोहे वाला जिसका, वो गर्म हो गया है ना। देखो भाई, जिधर आपका जो चीज़ निकाला ना ये कोयल है, उसमें मैंने ये एक रेड कलर का मार्किंग कर लिया, इसमें सुराख है ना, आपने ऐसा कुछ चीज़ ढूंढना है कि इस सुराख में अंदर चला जाए। स्क्रू ड्राइवर इसमें अंदर से आसानी से चला जाता है, इसका सुराख तो बड़ा होता है, या आपके पास कीले है या कोई और चीज़ है, लेकिन ये सुराख में अंदर होना चाहिए, सही है। बाद में इसको करंट जो उसमें रेडिएटर मशीन में जो लगा हुआ है पैप के साथ, उसको समझ आ गया, सॉरी भाई सॉरी, इस पता लगे वो मैं ऊपर रखा है ना, तो वो हरकत करने लग गया ना, मैंने आपको वीडियो बना के भेजी है ना, तो इसका मतलब ये तो फिर ठीक है ना, तो ये आप चेक कर ले मजीद। जी, अभी इसका पता चल चुका है कि इसका अंदर जो कोयल है ना वाइंडिंग है वो सही है। अभी जो जगह में ये पिट था उस जगह में ये वापस पिट कर लोगे, इसको अलग से बिजली दोगे। मैं बार बार यही बात बता रहा हूँ कि मशीन को बिजली नहीं देना, इन दो वायरों को अलग से बिजली देना है और इसको साउंड को गौर से सुनना है। ओके 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 जवेद भाई शुक्रिया, मैं चेक करके अभी आपको बनाता हूँ, अभी बताता हूँ 2-3 मिनट में। शुक्रिया। बंद कर और ये तो मेरे ख्याल में ठीक है, तो अभी करंट उसका चेक कर लेते हैं। वो ठीक है ना, उसमें चेक किया करंट आ रहा है पूरा 220 आ रहा है, ठीक है ना। वो मैंने कंप्रेसर जैसे ऑन हुआ है ना, मैंने उसको वोल्टेज पे करके ना एम्पीयर को चेक किया, इसमें करंट आ रहा है। तो ये तो ये जो कंडेंसर के बाद लगा होता है, वो जो दूसरा एक और लगा हुआ वापसी वाले पे, उसका भी कोई कनेक्शन होता है या उसका कोई इतना खास कनेक्शन नहीं है? ये तो एक तो चेक कर लिया, उसका क्या है? उसमें तो वैसे भी जो है ना, उसमें तो गैस क्रॉस भी नहीं होता, वो तो ऐसे ही वाल पिन लगा उधर से उसके ऊपर लगा हुआ है। पता नहीं, मैं तो नहीं देखा, आप पिक्चर सेंड कर लो, मैं देख लूँ वो क्या चीज़ है। इसका पिक्चर जो है ना क्लियर तो दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन मेरे ख्याल में ये तो हीटिंग के लिए लगा हुआ है और इसका तो उसके साथ इंशाल्लाह कुछ ताल्लुक नहीं होगा। लेकिन आपने देखना है कि इस मशीन में कोई ऐसा चीज़ कोई और जगह पे तो नहीं लगा हुआ है, और पूरा मशीन को देख लो और से, ऐसा कोई चीज़ और है तो चेक करना पड़ेगा। कोशिश करो कि जल्दी करो, क्योंकि इधर तो आपको मालूम है ना पाकिस्तान में तकरीबन 11:30 सही लगा हुआ, इसका उसके साथ कोई खास कनेक्शन नहीं है ना, ये तो फालतू दिए, इसको तो पीसीबी से करंट दिया हुआ है। पता नहीं, मेरा ख्याल ये इसलिए दुआ है कि अगर मुझे नहीं अब बिजी हो लो, ये सुबह भी मेरे पास ही है, ठीक है ना। आपको अगर सोना है सो जो सुबह, फिर इंशाल्लाह जब आप फारिग हो तो फिर बात बता देना, कोई बात नहीं। अभी 1-2 दिन के लिए मैं उठा के लाया, कोई बात नहीं, कल कर लेंगे, मुश्किल नहीं है, ठीक है ना। ये तो अभी मसला हल हो गया, आगे अभी इससे आगे क्या करना। अगर वाल्व निकाल दें तो डायरेक्ट चला दें तो ये चलेगा, उससे तो कोई मसला नहीं बनता ना। ये प्रॉब्लम है, इसका कनेक्शन लाजमी है। तो मैं भी काम पे जा रहा हूँ, उधर एक जो है ना तलाज फ्रिज चेक करना है,
तो आप भी सो जाए, अल्लाह खैर करेगा। कोई बात है तो मैसेज कर देना, नहीं तो फिर मैं सुबह आपसे इंशाल्लाह, जो फर्स्ट टाइम है ना, फर्स्ट टाइम मैं आपसे बात करूंगा जो भी होगी। जी जी, बस मैं तकरीबन 9 साढ़े 9 बजे के बाद वर्कशॉप पे होता हूँ और तकरीबन 6 बजे तक मेरा वर्कशॉप पे हूँ और उधर मैं ऑनलाइन होता हूँ और कोई टेंशन नहीं है लेना इंशाल्लाह। और आपके पास है तो फिर इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। कोई चीज़ को डिस्कनेक्ट नहीं करना भाई, ऐसा नहीं करना कभी भी, ओके, कि मैं इन चीज़ को डिस्कनेक्ट कर लूँ और करंट दे दूँ और ये चालू होगा या नहीं होगा। देखो ये तो ऑलरेडी आपको मालूम हो गया ना कि ये एक गेट वाल है, गैस का रास्ता बंद कर देता है फिर खोल देता है। अगर आप इसको निकालोगे तो इसका जो रास्ता है वो बंद ही पड़ेगा ना, वो तो ऑन नहीं करेगा, रास्ते को नहीं खोलेगा। तो ये कोई चीज़ फट सकता है इससे, ओके। अगर कंप्रेसर ट्रिप ना हुआ ना तो कोई ना कोई चीज़ फटेगा, सही है। चलो इंशाल्लाह देखेंगे सुबह, अल्लाह खैर करे। और ये तो हमारे ज़िंदगी में है ऐसा ही। वो बात नहीं है, इंशाल्लाह भी उठा के लाया तो इसका कुछ ना कुछ तो करेगा। अगर आप बोलते हैं इसका वो कैपिलरी है, 2 कैपिलरी, अगर इसका सफाई करके ना, तो कैपिलरी का सफाई करके इसको दोबारा गैस कर दें। इसको कोई चौक का मसला तो नहीं आ रहा भाई, चौक वगैरह तो नहीं हो रहा ना, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम, हाँ जवेद भाई कैसे हो, ठीक ठाक हो? अच्छा यार वो अभी आओ लॉन में, तो अभी बताओ क्या करना है उसका। अभी गैस तो उसको चार्ज नहीं कर सकते, तो एक मसला और भी, ये वाल भी इधर से नया नहीं मिलेगा ना, ये जो वाल है ना टिपिकल वाल, ये भी इधर से नए नहीं मिलेंगे। तो ये तो चेक किए, ये तो तकरीबन वैसे भी ठीक है। तो अभी और बताओ अभी इसको क्या करना है, इसको कैपिलरी। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे है? अभी तो क्या करना है, अभी ऐसा करना है ना कि इसका जो है ना टिपलरी को भी चेक करना है और जो है ना सब पे चेक करना चाहिए। जैसे कि इसका रेडिएटर जो आप बोल रहे हैं ना, उसको देखना है कि इसमें कचरा है, गैस अंदर जा रहा है वापस आ रहा है, ओके ये हो गया। उसके बाद जितना पेप लेने हैं उसका टिपलरी है, वो सबको अभी गैस को अब निकालना पड़ेगा। इसमें जो अंदर गैस है वो गैस को अभी निकालना, फिर एक एक पेप को अलग अलग चेक करना कि इसका मसला क्या है, सही है। कौन से जगह से गैस जो है ना आगे नहीं जा सकता, कौन सा जगह ब्लॉक है, सही है। जब भी आप इसका जो गैस निकालोगे तो इसका कंप्रेसर का प्रेशर भी चेक करना पड़ेगा, क्योंकि कंप्रेसर का जो पंप है ना वो सही तरीके से प्रेशर नहीं बना सकेगा, तो फिर भी ये मसला होता है। लेकिन सबसे पहले आपने जो है ना पेप गैस निकालना है, गैस उसका जितना है वो निकालने के बाद आपने नंबर वार चेक करना है। वो टिपलरी जो है ना, टिपलरी वाल जो लगा होता है ना, टिपलरी को एडजस्ट करता है। उधर देख लो, उस वक्त उधर एक एडजस्ट करने के लिए एक स्क्रू होता है, वो स्क्रू को आप ढूंढ लो वो किधर है, उसके बाद वो उसको एडजस्ट करने से भी ठीक होता है। आप उधर देख लो, वो जगह ढूंढ लो, गैस पहले नहीं निकालना, उसको ऐसा मतलब कुछ चीज़ पे मारो स्क्रू ड्राइवर या। चलो सही है, मैं उसको रात को थोड़ा मारा था, उसको जो है ना वो काम सही करता है, टिक 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 वो करता रहता है। जैसे बटन ऑन करो ना, उसको साइड से बिजली दिया था ना लेदर से, तो वो टिक टिक करता है, दोनों टिक टिक करता है ना, जिसको मतलब वो तो काम सही कर रहा है। मजीद मैं देखता हूँ क्या मसला है। नहीं वो तो अभी मैं नहीं बता रहा हूँ ना, वो तो कल रात चेक कर लिया, उसका तो काम खलास हो गया, वो तो बिल्कुल रेडी है, सही है, वो अपना काम कर रहा है, उसके बारे में नहीं बता रहा हूँ मैं। अभी जो है ना टिपलरी एडजस्ट करने का वाल है ना, जो टिपलरी लगा हुआ है जिधर से यो एक वाल जैसा होता है ना, टिपलरी तो जानते हैं ना, वो पतला पैप होता है, वो पतला पैप जिधर सामने एक वाल लगा होता है, वो वाल में अंदर टिपलरी एडजस्ट होता है। जैसे कि हम फ्रिज में जो टिपलरी को लगाते हैं ना, या उसमें टिपलरी होता है, तो वो तो उसके सामने कुछ वाल नहीं होता, लेकिन आइसक्रीम मशीन में जो है ना टिपलरी खुद ब खुद ऑटोमेटिक एडजस्ट होता है। मैं वही वाल की बात कर रहा हूँ। अभी यानी कि अभी इसको यानी कि क्या करना है, गैस नहीं निकालना है, ऐसे ही चालू करना है। हाँ इसको यानी कि ये गैस के अलावा कोई और प्रॉब्लम नहीं है, यानी कि इसको जो भी मसला आ रहा है ना इसके कंप्रेसर की, यानी कि ये गैस में भी प्रॉब्लम आ रहा है, वो ही सही से नहीं चल रही, और तो कोई मसला इसमें नहीं आ रहा।
तो अगर आप कहते हैं तो मैं उसकी गैस निकाल देता हूँ, उसकी सारी सफाई करता हूँ, उसका कैपिलरी ट्यूब का ना, जो उसका कैपिलरी ट्यूब है उसका सफाई करता हूँ, चेक करता हूँ। ठीक है, तो फिर उसके बाद अभी ये तो वो तो मैंने जिधर से निकाला था ना, फिर मैं उधर एडजस्ट कर दिया ना, वो जो टिबलरी पाइप है ना उसको मैंने उतार के ना, तो इसको इधर जो है ना हाई प्रेशर लो प्रेशर स्विच बोलते हैं, तो वो तो मैंने उसको बंद कर दिया, उधर ही एडजस्ट कर दिया जिधर से निकाला था। अभी चालू किया, चलता है। तो अगर आप बोलते तो गैस साइज निकाल के उसकी सारी सफाई करके ना, क्योंकि उसमें फिल्टर तो बंद ना हो, इतना बड़ा फिल्टर है, फिल्टर तो उसका चोक हो नहीं सकता, बहुत बड़ा फिल्टर लगा हुआ है। ठीक है ना? हाँ बात सही है, फिल्टर इसका चौक नहीं हो सकता, वो बहुत बड़ा है। और दूसरा मैं आपको यही एक बात बार बार बता रहा हूँ, देखो टिपलरी के सामने एक वाल लगा होता है, टिपलरी को एडजस्ट कर लेता है। गैस निकालने से पहले उसको एक बार चेक करो, उसको एडजस्ट करो। उसके अंदर एक बोल्ट होता है, वो बोल्ट को खोलोगे अंदर एक स्क्रू नज़र आएगा, मालूम है, वो उसके अंदर से वो एडजस्ट होता है। उसको थोड़ा टाइट या लूज करने के बाद आप एक बार स्टार्ट कर लोगे, मसला हल नहीं हुआ तो उसके बाद आपने यही करना है कि सब गैस निकालना है, सब पैपों को अलग अलग करना है, सब चीज़ें फिर अलग अलग चेक करना है कि कौन से जगह में सही तरीके से गैस नहीं जा रहा। सही है, जो आप बता रहे हैं ना उधर जो नॉट रिटर्न वाल अलग है, सही है, हीटिंग के लिए लगा हुआ है वो अलग है, और कूलिंग के लिए लगा होता है वो अलग होता है। ये जो है ना, ये टेपलरी को एडजस्ट, टेपलरी का पैप पतला होता है, उसमें प्रेशर ज़्यादा स्पीड से जाता है, तो ये उसको सुराख को तंग और खोला देता है, ये इसको एडजस्ट कर लेता है। सही है, वो जो बोल्ट है उसको ऊपर से टाइट करता है, उसको अभी फुल टाइट करना है या लूज करना है? पहले तो मैंने अभी उसको टाइट कर दिया, उसको लूज करना है, क्या करना है? अगर लूज करना है तो लूज करने से वो थोड़ा आवाज़ देता है, ठीक है ना, टाइट करने से वो थोड़ा आवाज़ नहीं देता, ठीक है ना भैया, उसको लूज करना है। अगर इसको आप लूज करोगे तो गैस का प्रेशर बढ़ जाता है, अगर टाइट करोगे तो गैस का प्रेशर जो है ना वो कम हो जाता है। सही है, आप उसको लूज करो, लेकिन इतना ज़्यादा लूज ना करो कि बिल्कुल बंद हो जाए। सही है, ठीक 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 जावेद भाई, अच्छा ठीक है, ये तो हो गया, ओके। अब ये बताओ, जो इधर से गैस फरियून करके वापस आता है तो उसका जो वापसी वाला पाइप होता है जो ठंडा, उस पर बर्फ़ आना चाहिए या नॉर्मल ठंडा रहना चाहिए? काइंडली ये भी बता दें ताकि फिर हमें जो है ना तसल्ली के साथ उसको ना पता चल जाए कि वो वापसी पे बर्फ़ आना चाहिए। इसका जो वापसी पे भैया बर्फ आना चाहिए, ठंडा होना चाहिए और ज़्यादा ठंडा होना चाहिए कि उसके ऊपर बर्फ़ आ सके। क्योंकि हम जो और चीज़ों में हम देखेंगे ना, जैसे कि एसी में या फ्रिज में, तो उधर ये पेप नॉर्मल होता है, जैसे कि कंप्रेसर गर्म ना हो, वो ट्रिप ना हो। लेकिन आइसक्रीम मशीन में इस पर बर्फ़ आना चाहिए, क्योंकि हमको आइसक्रीम बनाना है, वो भी बहुत जल्दी, मतलब 2-3 मिनट में, तो इसमें ये बर्फ़ आ जाता है इसके ऊपर। सही है, सही है, सही है, सही है। ये तो बस जो है ना वापसी आ रहा है, लेकिन ये नॉर्मल ठंडा आ रहा है ना, जैसे आम एसी का होता है, इसमें बर्फ़ नहीं आ रहा, ठीक है, बर्फ़ नहीं आ रहा है इसमें, नॉर्मल ठंडा जैसे एसी का पैप हम रोज़ाना ही चेक करते हैं ना, ठीक है ना। फिर तो आप ऐसा करो भैया, इसका कोई चीज़ ना निकालो, आप सबसे पहले इसका जो जिधर से हमको पता चलता है ना, एक फिल्टर जैसा, एक ग्लास के जैसा बना होता है, इसमें लगा होता है आइसक्रीम मशीन में, उसमें हमको पता चलता है कि गैस के अंदर लिक्विड कितना है, वो हमें दिखाइए। और उसमें आप गौर से देखिए, मशीन स्टार्ट होने के टाइम बाद में उसको पता चलता है कि इसमें लिक्विड है या नहीं है, खाली हवा है, आप उससे अंदाज़ा लगाएगा। उसमें लिक्विड कम है तो फिर इसको कुछ भी नहीं करना है, आपने बस गैस को निकालना है, विकम करना और दोबारा इसको रिचार्ज करना, ये ठीक हो जाएगा। इसका सिर्फ फिर गैस का प्रॉब्लम है, गैस के साथ लिक्विड कम है इसमें अंदर मुमकिन। में जवेद भाई वो बोलते हैं कि ये जो है ना
पहले कोई आदमी आया, वो बोलता है उसने इसमें गैस डाला है, वो बात बोलता है उसने इसमें गैस डाला है ना, तो वो हमसे 200-300 लेके गए, लेकिन फिर मसला वहीं का वही है, ठीक है ना। इसका ये जो मोटर का कनेक्शन है, जो मोटर चलता है इसके साथ, इसका क्या काम होता है इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा, इसकी वजह से तो कोई मसला नहीं बनता। ये मोटर चलता है तो अंदर वो नीचे मोटर है, ये बेल्ट चलता है आपको वीडियो सेंड पे, ये मोटर का क्या काम होता है इसमें। बात ये है कि ये जो कंप्रेसर है ना, ये एम्पेयर भी बढ़ा रहा है ना, एम्पेयर ज़्यादा कर रहा है, या फिर पता नहीं इसमें कंप्रेसर में क्यों ओवर हीटिंग कर रहा है, ये सब भी थोड़ा मसला इसमें आ रहा है ना, क्योंकि 11.2 एम्पेयर था, अभी 11.7-8 ऐसे ऊपर ही जा रहा है एम्पेयर में। भैया ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, मोटर तो खाली चलना है और वो तो आइसक्रीम बन जाएगा, तो वो आइसक्रीम आपको निकालने के लिए बस वो मोटर लगा हुआ है, सही है। मोटर का कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं है, मोटर का वायरिंग या कुछ चीज़ में कुछ भी ना करो, बस वही के वही छोड़ दो, मोटर बिल्कुल सही है, वो चल रहा है। दूसरा अभी जो है ना इसके जो है ना इसने एम्पेयर ज़्यादा ले रहा है, सही बात है, लेकिन इसमें आपने जो मैं बताया ना, आपने वो ग्लास में देखना है कि इसमें गैस और लिक्विड बराबर है या गैस ज़्यादा है या लिक्विड ज़्यादा है। इसके ऊपर भी कंप्रेसर के ऊपर बहुत लोड आ जाता है, वो एम्पेयर ज़्यादा लेता है लेकिन काम नहीं करता, वो उसमें है या नहीं है। अगर नहीं है तो उसका पूरा गैस निकालो। और आपने बताया कि इसका 410 नंबर गैस है, मेरे ख्याल में तो इसका 22 नंबर गैस है। आप कंप्रेसर का जो लेबल है उसका पिक्चर दिखा के मुझे, ये बात तो क्लियर हो गई, 410 नंबर गैस है, लेकिन आपने जो मैं बताया वही कर लो। और जो ग्लास है ना उसमें आपको लिक्विड नज़र आ रहा है या गैस खाली नज़र आ रहा है, उसको देख लो आपने मशीन में, इसमें है या नहीं है, आप बताइए। ये कौन सा गिलास है इधर, तो किस में, ये तो सारे बंद है ना, इसमें तो ऐसे नज़र नहीं आएगा ना, इसमें तो पता नहीं चलेगा लिक्विड है ये, इसमें अंदर हवा है। वो इधर गैस का कुछ ज़्यादा इशू नहीं है, गैस बहुत है हमारे पास। अगर आप कहते हैं तो इसको गैस निकाल के ना इसको वैक्यूम करके दोबारा गैस कर देते हैं, वो कोई इशू नहीं है। तो इसमें कितना थोड़ा सा गैस जाएगा वो प्रॉब्लम ही नहीं है। तो अभी इसका जो इसको गैस कैसे करना है, इसको सिलेंडर उल्टा करके करना है, ऐसे ही खड़ा करके ना, जैसे यानी कि लिक्विड जाता है बस। अच्छा तो ऐसा बताइए ना भैया, आपके पास गैस ज़्यादा है। हाँ, सऊदी में हमने भी ऐसा करते थे, हमारे पास हज़ारों सिलेंडर पड़े होते थे, तो हमने ऐसा करते थे। लेकिन मैं इधर पाकिस्तान का सोच रहा हूँ ना, हम तो इधर हर चीज़ के बारे में सोचना पड़ता है ना, कि हमारा ज़्यादा नुकसान ना हो सके ना, क्योंकि इधर गैस महंगा भी है। और दूसरा आपको मालूम है ना, इमरान खान का हुकूमत चल रहा है। तो फिर ऐसा करो, वो दोबारा गैस को उधर से निकालो, उसका अच्छी तरीके से विकम कर लो। उस विकम करने के बाद वीडियो कॉल करके मैं आपके सामने हूँगा और उसको रिचार्ज करेंगे, ओके। फिर इंशाल्लाह देखेंगे ठीक हो जाएगा। ये गैस और लिक्विड का मेरे ख्याल से प्रॉब्लम है, क्योंकि उधर जो आप टेपलरी को छेड़ा ना, उस वजह से मेरे को अंदाज़ा लगा कि उसका पेप लेने सही है। बात नहीं तो अभी वो जो टिपली पाइप का वो बोल्ट नट है उसको टाइट कर देना, ये उसको लूज ही रखे ना उसको थोड़ा भी जो लूज गियर है तो वो यानी कि जो है ऐसे हरकत करता है ना, आवाज देता था ना, तो मैं इसको गैस निकाल रहा हूँ अभी। कोई बात नहीं, गैस बहुत है भाई इधर, गैस का प्रॉब्लम नहीं, ये चीज जलना चाहिए। इसका 2 गैस का सिलेंडर का पैसा उधर से मिल जाएगा, बहुत मुश्किल 300-400 रियाल का काम है, वो 10,000 रियाल का उन्होंने लिया। वो बोलते बनाओ जैसे तैसे भी बनाओ, इसको बनाओ बस। आप ऐसा करो, जो वाल को आपने लूज किया था ना, तो वो वापस ज़्यादा टाइट नहीं करना, अभी लूज ही छोड़ दो। उस जितना आपने लूज किया ना, थोड़ा मामूली सी इसको टाइट कर लेना, उसके बाद छोड़ देना। उसके बाद रिचार्जिंग के टाइम में उसको देखेंगे कि क्या होता है, सही है। जुवेद भाई वो तो मैंने गैस निकाली, उसमें तो मामूली सी यानी कि अभी जो क्या बोलते हैं 1 मिनट भी नहीं हुआ उसका, तो गैस भी सारा निकल गया। मैंने तो उसका मामूली सा गैस लीक किया, ऐसे तो इसको 15-20 मिनट लग जाने थे, इतना बड़ा कंप्रेसर लगा हुआ। हाँ, मैं इसको हवा भर के चेक करता हूँ किधर से लीकेज लूकेज तो नहीं है ना, ये लीक तो नहीं है, तो ऐसा ना हो भाई उसमें गैस सारा चला जाए तो बस हवा ही इसमें बाकी रहता हो ना। हाँ भैया, इंशाल्लाह हम प्रॉब्लम के करीब है, हम इसको ठीक कर सकेंगे। और गैस बहुत कम था इसमें। कभी कभी ऐसा भी होता है ना भैया कि इसका जो जिधर से हम रिचार्ज करते हैं ना गैस को,
तो उस हिस्से से जो हम गैस निकालते हैं तो उस हिस्से से गैस निकल जाता है, लेकिन जो आगे हिस्सा है ना उसमें गैस रह ही जाता है, उससे नहीं निकलता, क्योंकि उसके लगा होता है ना नोट रिटर्न वाल्व, वो गैस को इस तरफ नहीं छोड़ता। सही है, तो आपने उसको ऑन करना है। क्या करना है, वो डिप्लरी मतलब उसका जो है ना, जैसे मैं कल रात में आपको बताया था, वो नोट रिटर्न वाल्व को अलग से बिजली देना है। सही है, जिसका जो सब रास्ते खुल जाए और इसका पूरा हवा या गैस जो है ना वो पूरा निकल जाए, इस तरह से करना चाहिए, क्योंकि इसका आधा हिस्सा खाली हो जाता है, आधा हिस्से में वो जो पुराना गैस है वो रह जाता है। सही है, आप सही समझा ना? ठीक ठीक ठीक, ओके हो गया, ओके हो गया। वही तो मैं कंफ्यूज हो गया था ना, इसका गैस रुक गया है किधर ना। सही है, सही है, समझ आ गया आपका बात। अच्छा, उसको जावेद भाई यूं ही चलाया है ना, उसमें से गैस भी बहुत निकला और तेल भी बहुत निकला है ना। मैंने वो टिपलरी पाइप को लेने से करंट दिया है ना, उसमें बहुत ऊपर गैस स्टोर था ना, तो वो गैस ऊपर ही सारा स्टोर था, तो उसमें तेल भी बहुत, उसने वाल से वापसी आया हवा के साथ और गैस भी आया। इसने कहीं वो तेल तो कंप्रेसर ने ऊपर जो तेल तो नहीं चोक कर लिया ना, तेल तो नहीं उठा लिया। हाँ, इसलिए तो मैं बता रहा था ना, ज्यादा भैया नहीं समझ रहे, उनको बस खाली उधर से रिचार्जिंग के टाइम में पिन लगा के उधर से देखता है और उसके अंदर जो है ना पूरा गैस पड़ा होता है पुराना। तो ये भी आपने सीख लिया, आपको समझ में भी आ गया, ये बड़ी बात हो गई। और जो है ना ऑयल जो उसमें ज़्यादा था, हद से भी ज़्यादा था, तो फिर आपको ऐसा करना है, इसको सफाई करना चाहिए, इसको सफाई कर लो और उसके बाद रिचार्ज करेंगे। सही है, अगर थोड़ा मोड़ा निकला है तो कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि इसका टिपलरी बड़ा होता है और निकल जाता है उसमें। अगर हद से ज़्यादा है तो फिर जो है ना सफाई करना लाजिमी है। आप अंदाज़ा लगाओ, आप भी मतलब कारीगर हो ना, तकरीबन कितना निकला होगा आयल? भाई वो अभी वापसी वाले पैप पे चार्जिंग लाइन लगा के, तो वो यानी कि ऊपर वाले टैंक का सफाई करना है या रेडिएटर का सफाई करना है। मैं तो रेडिएटर तो को रहने दे, तो उधर ट्यूब जो आगे जो है ना ऊपर इधर कैपरी जाता है ना, कैपरी का सफाई कर लेते मैं देखता हूँ। लेकिन तेल काफी निकला है ना, गैस भी निकला, लेकिन गैस के साथ तेल भी बहुत आया है। अगर एक बार ऊपर से सफाई हो गया ना तो ये इंशाल्लाह फिर मियाँ मियाँ हो जाए, क्योंकि फिल्टर तो उसका ठीक है, वो तो इशू ही नहीं है फिल्टर का, तो वो तेल उठा दिया शायद इसमें प्रॉब्लम आ रहा है। हाँ, ऐसा ही कर लो, इतना काम कर लिया तो सफाई भी मतलब इतना बड़ा काम तो नहीं। देखो अभी तो गैस और भी ज्यादा है, तो ये इतना तेल निकल आया ना इसमें, ये देखो, ठीक है ना। तो अभी तो सफाई करेगा और ज्यादा निकलेगा तो और भी तेल आएगा ना। तो इसको इसी 410 के साथ सफाई करें या 22 नंबर के साथ कर लें, कोई इशू तो नहीं है? नहीं भैया, सफाई तो गैस के साथ नहीं करते ना, इसका अलग लिक्विड होता है, उसके साथ सफाई करना पड़ता है। आपने देखो टीसीसी है, ताइजोन का जो नाम है ना, वो नहीं सुना हुआ है? इस सफाई करने के लिए अलग लिक्विड जैसा होता है, गैस की तरह होता है, लेकिन ये जो है ना गैस आपका 410, इस पे सफाई ना करो। सही है, अगर आपके पास वो नहीं है तो फिर आप उसको ऐसा करो, कोई दूसरी चीज़ से उसको प्रेशर देना है और इसको इस तरीके से साफ करना है, जैसे कि हम इधर जानते हैं ना तीनर जैसा होता है, इसकी इस तरह क्या होता है वो। जिस शॉप से आप सामान खरीद रहे हो ना, उधर ये सऊदी में हमको इधर गैस का जो सिलेंडर है ना 410 या जो 22 नंबर, इसी तरह का एक सिलेंडर मिलता है। सही है, वो सफाई करने के लिए होता है। इधर पाकिस्तान में तो हमको छोटे छोटे जो डब्बे है ना, बोतल है, उसमें मिलता है, लेकिन उधर तो बड़े बड़े टैंक है या जो सिलेंडर है उसके जैसा होता है। वो हम थोड़ा सा थाई जोन डालते हैं ना जावेद भाई, तो ऊपर से गैस डालते हैं ना, वो थाई जोन आगे जाता है। या हम ऐसा भी करते, पेट्रोल भी डाल लेते हैं, लेकिन पेट्रोल बहुत कम डालते, ज्यादा वो थाई जोन डाल के ना ऊपर से गैस का डालते हैं, फिर वो सफाई हो जाता है ना। वो कोई बात नहीं, 410 के साथ ही सफाई कर देते हैं, वो कोई इशू नहीं है। आपको पता गैस बहुत ज्यादा, ठीक है। 2 कैपरी है इसका, 2 कैपलेट लगा हुआ है।
चलो आपका जितना जो तरीका है वही कर लो, लेकिन सफाई करने का तरीका यही होता है कि कौन सी साइड में आपने थाइज़ोन डाल दिया ना, तो दूसरे साइड पे वो निकलना चाहिए, उसके अंदर नहीं रहना चाहिए। ओके, उसको निकालना पड़ेगा। अगर आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है ना, वो सिलेंडर के मदद से जो उसमें प्रेशर है उसके मदद से आप उसको बाहर से निकालना पड़ेगा उसको। हाँ हाँ कर लो, कोई मुश्किल नहीं ना। सिलेंडर आपके पास बहुत बड़ा है ना, गैस तो उधर आपके पास है ना, इसलिए ऐसा कर रहे हो। करो करो, मुश्किल नहीं है। जुबेद भाई ये क्या प्रॉब्लम है, इसमें गैस डालते हैं सफाई के लिए, हवा ही निकलता है, गैस क्यों नहीं आता? वो किधर जाता है सारा गैस? अंदर तो नहीं बैठ जाता? समझ ही नहीं। हम तो 410 से पहली बार गए। कैपरी से हमेशा गैस आना चाहिए, उससे बस हवा वापस आता है। वो मैंने वापसी वाला पैप निकाला, उधर से सफाई के लिए डाला, उधर से गया नहीं, फिर ये ऊपर चार्जिंग लेने के लगा, उधर से गैस डाला, फिर उधर से गैस गया। कोई प्रॉब्लम कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ भैया देखो, जैसे कि हम सफाई कर रहे हैं ना, कोई लिक्विड डाल रहे हैं तो लिक्विड का वजन ज्यादा होता है हवा से, हवा का तो कोई वजन ही नहीं होता ना। तो इस वजह से जो चीजें, जो जगह नीचे नीचे बैठा हुआ आता है ना, तो उस जगह में लिक्विड जमा हो जाता है, ऊपर ऊपर हवा आ जाता है, लिक्विड रह जाता है। आपने उसके जो है प्रेशर, उसका जिस जगह से आप डाल रहे हैं ना, उस जगह पे आपने कनेक्ट कर लिया जो सिलेंडर है या आपके पास जो भी प्रेशर का सिस्टम है। उसके बाद जिस जगह से निकल रहा है ना, उस जगह को आपने उंगली से या कोई चीज से इतना प्रेशर रखना है कि मतलब इसमें अंदर बहुत हद तक इसमें प्रेशर जमा हो जाए और एकदम छोड़ दे, तो उसके साथ जितना कचरा है और जितना भी लिक्विड है या जो गैस है वो निकल के आ जाएगा। सही है। वो तो आगे से कैपिलरी ट्यूब है ना, तो वो कैपिलरी ट्यूब, तो फिर वो उसको कैसे, उसमें से तो जमा नहीं होगा। अगर इसको 22 नंबर के साथ सफाई कर दें तो कोई इशू तो नहीं है ना 22 नंबर का? नहीं भैया, सफाई तो आप किसी भी चीज से कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमने बाद में विकम करना है इसका, जो है ना ये निकालना है, तो कोई टेंशन नहीं लेना। कोई भी चीज से सफाई करो, लेकिन प्रेशर अच्छा होना चाहिए। अब ऐसा करो ना कि आपके पास जो है ना ऑक्सीजन जो सिलेंडर है ना, उसमें भी बहुत हाई प्रेशर होता है, वो डेंजर है, बहुत डेंजर है, लेकिन आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, तो उससे आप सफाई कर सकते हो। सही है। लेकिन आप जो गैस के जो है ना सिलेंडर को उल्टा नहीं करना कि अंदर लिक्विड ना जाए, हाली प्रेशर चला जाए, उसके साथ जो है ना कचरा निकल के बाहर आ जाए, या इसमें ऑयल है वो बाहर आ जाए, इसमें जो लिक्विड है वो अंदर चला जाएगा, फिर उधर से आएगा, तो ये तो आप अंदर जा डाल रहे हो, फिर निकाल रहे हो, डाल रहे हो, बाहर निकाल रहे हो, तो इसमें सफाई नहीं हो जाएगा। सही है। इसमें है भी कुछ नहीं, ये साफ है तकरीबन जो है ना। दो बार अगर प्रेशर को उसको रोका है, फिर भी साफ की कुछ चीज़ भी नहीं है, ऐसे बिल्कुल क्लियर हर चीज़ आता है। चलो मुश्किल नहीं है, आपको ये अंदाजा तो लग गया ना कि पेप अंदर ब्लॉक तो नहीं हुए, कुछ कचरा मचरा इतना ज्यादा नहीं है, हाली आ रहा है, और वो भी मतलब सही आ रहा है ना। जैसे कि हम कोई चीज को एक साइड में हम प्रेशर जितना देता है तो दूसरा साइड पे उतना प्रेशर नहीं मिलता, तो अंदर उसमें कचरा हो सकता है या कोई चीज़ बैंड हो सकता है, तो उस मसला तो नहीं है। तो फिर आप ऐसा करो, वापस फिट कर लो, कोई टेंशन नहीं है, गैस वापस रिचार्ज करोगे इंशाल्लाह। ओके। अभी इतनी देर के बाद ये निकल रहा है, मेरा ख्याल में तेल है या क्या है। ये लिक्विड तो अभी जा नहीं रहा ना, इसमें तो बस हवा जा रहा है ना, तो ये सिलेंडर खड़ा किया हुआ है, ठीक है ना। मेरे ख्याल में ये तेल है भाई। सही है, अभी इसको वापस फिट कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो आपको नजर आ रहा है ना गैस के जैसा, ये तो जैसे कि सिलेंडर है ना, गैस का सिलेंडर है, तो ये तो आएगा इसके साथ में। सही है, इसको बस अभी वापस फिट कर लो, सही हो जाएगा। अरे भैया, इसको हाथ
में करीब करके आपको अंदाज़ा लगेगा ना। ऑयल और जो गैस है ना, इसका पता चलता है ना, ये हाथ में आएगा तो आपको अंदाज़ा लगेगा कि ऑयल के जैसा है या गैस की तरह है। और दूसरा, आपके पास जो सिलेंडर कड़ा भी है तो इसमें लिक्विड जा सकता है। ऐसा नहीं है कि जो सिलेंडर खाली उल्टा करोगे तो लिक्विड जाएगा और सीधा करोगे तो लिक्विड नहीं जाएगा। वो सीधा पड़ा है तो भी लिक्विड जा सकता है, सही है, लेकिन उस टाइम लिक्विड तोड़ा जाता है और जिस टाइम उल्टा करोगे तो पूरा लिक्विड जाता है। ठीक है जावेद भाई, अभी इसका सफाई तो क्लियर हो गया ना। अभी मैं कैटरी वापस लगा रहा हूँ, उसका रेडिएटर का पाइप निकाल के उधर से जो है ना अगर प्रेशर रो के कंप्रेसर पीछे से चला के ना कुछ चेक, उसमें कोई चीज़ भी नहीं, वो साफ है और प्रेशर भी ठीक है इसका, ठीक है ना। मैं इसको दोबारा बंद कर रहा हूँ, ठीक है। अभी उसका सारा कुछ क्लियर कर दिया, उसमें थोड़ा तेल भी दे दिया है, ठीक है ना। तो अभी जब चालू करेगा तो फिर आपको बताएगा कि वो कैसे आ रहा है, कि फिर भी चौक का शिकायत है या का मसला गेज का। अगर कैसे पता चलेगा कि ये सही चल रहा है, गेज की मदद से या कैसे पता चलेगा? इससे यही पता चले करवाओगे तो जैसे कि आप इसको जो मीटर है उस कनेक्ट कर लोगे, एम्पेयर का मीटर भी लगा लोगे और गैस रिचार्जिंग का मीटर भी लगाओगे, तो सबसे पहले तो ये माइनस में जाएगा, क्योंकि ये अपने तरफ खींचेगा ना। सेक्शन लेन पे हम रिचार्ज करते हैं, माइनस के जो हम प्रेशर देंगे तो वो कुछ देर के बाद हम जो रिचार्ज करवाएंगे तो हमें उससे अंदाज़ा लगेगा कि जो गांठी है ना वो उसका जो माइनस से ये थोड़ा ऊपर आ जाएगा। फिर प्रेशर 10 तक जाएगा, फिर मतलब 20 तक जाएगा, लेकिन हम एकदम गैस को नहीं रिचार्ज करवाएंगे, नहीं देंगे, तो उससे हमें ये अंदाज़ा लग जाएगा कि अभी गैस जो है ना ये सही तरीके से पूरा राउंड कर रहा है, चक्कर लगा रहा है। अगर हमने इसको तकरीबन 5 तक इसको प्रेशर दिया मतलब, और ये जल्दी से जल्दी माइनस में जाता है, बार बार माइनस में जाता है, फिर चीज़ इसमें ब्लॉकिंग है या गैस जो है ना सही तरीके से चक्कर नहीं लगा सकता। अगर मीटर हमें गैस शो कर रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है ना गैस सही तरीके से चक्कर लगा रहा है और कंप्रेसर का एम्पेयर है ना उसके साथ ऊपर जाएगा, उसका एम्पेयर जो है ना वो थोड़ा थोड़ा ऊपर जाएगा। तो इस तरीके से करेंगे, सही है। आप उसको पूरा पेट कर ले, उसके बाद वीडियो कॉल कर ले, या ऐसा ही आप रिचार्ज करवाओगे ना तो यही तरीक़ाकार है, सही है। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जावेद भाई, हाँ जावेद भाई, अभी तो चलाया तो माशाल्लाह ठीक चल गया। उसका जो ऊपर एम्पेयर लिखा हुआ है ना 12, तो वो जो है ना 7.5 एम्पेयर पे जो है ना उसका वापसी पे जो सारा बर्फ आ गया। फिर वो अंदर जिधर वो घूमता है ना उधर से हमने निकल उधर हाथ लगाया, उधर भी सारा बर्फ जम गया, ठीक है ना। तो अभी वो 12 एम्पेयर करने हैं या वो जिधर चल रहा है उसको ठीक से उसके अभी डालते हैं, सारा कुछ उसमें डालते हैं करीम, फिर चेक करते हैं। मेरे ख्याल में इंशाल्लाह वो ठीक चलेगा ना। तो मज़ीद मैं आपको जो बंद करके फिर चालू ऑन करूँगा ना, फिर आपको बताऊँगा। अच्छा, तो अभी भैया ऐसा करके एम्पेयर को उधर तक नहीं लेके जाना। ये कंपनी ने जो लिखा होता है ना, ये लास्ट पोजीशन पे जो कंप्रेसर बहुत गर्म हो जाता है ना, तो वो लोग हमें वही एम्पेयर शो डायग्राम पे बता रहे हैं, सही है। आपने रिचार्ज कर लिया और इसका जो पेपे है सेक्शन लेन पे बर्फ़ आ चुका है, ड्राम इसका अच्छा ठंडा हो चुका है। अभी दूध डालो और आइसक्रीम को चेक कर लो कितना मिनट में बना रहा है, सही है। अगर 5-6 मिनट 7 मिनट तक 10 मिनट भी ले लिया उसके उसमें आइसक्रीम बन चुका है तो सही है। फर्स्ट टाइम में थोड़ा टाइम लेता है, बाद में फ्रीज़र ठंडा होता है, जल्दी जल्दी आइसक्रीम बनता है। तो अभी जो है ना अभी इसको और गैस नहीं डालना, अभी इंशाल्लाह सही होगा, सही है। अच्छा वो क्या बात है जवेद भाई, मैंने उसमें डाला है, ठीक है। तो वो दूध डाला ना तो दूध तो ऐसे ना फट गया है, ठंडा हो गया लेकिन फट गया है दूध जो था ना। तो मैं अभी लाता हूँ वो करीम का एक डब्बा डाल के फिर चेक करता हूँ। दूध फट गया है ना, वो घुमा है ना अंदर। आपको पता है दूध को जब किसी भी चीज़ में घुमाए ना तो वो जैसे मक्खन नहीं बन जाता, ऐसे बन गया। मैं इस करीम इसमें डाल
जवेद भाई बहुत बहुत शुक्रिया। ये देखो चल गया है माशाल्लाह, निकाला 2-3 का अच्छा है। अगर आप बोलते हैं तो ये यानी कि अभी 1 पे खड़ा है ना, 2 या 3 पे इसका वो जो है ना ऑटोमेटिक का निज़ाम कर देते हैं। अगर इधर ही ठीक है माशाल्लाह, इधर यानी कि बहुत अच्छा आ रहा है, ना बहुत ठंडा है ना बहुत धरा, बिल्कुल जैसा होता है आइसक्रीम ऐसा है। ठीक है ना, आप चेक करें। आप उधर आपको कॉल किया, आपने कॉल भी नहीं उठाया, 1 मिनट चेक कर लो। और ऑटोमेटिक भी कर रहा है, चलता है बंद होता है, चलता है, ऑटोमेटिक कर रहा है। हाँ जी भाई, अब मुबारक हो, मशीन ठीक हुई। अच्छी बात है यार, बहुत खुशी मिलती है ना जब कोई चीज़ ठीक नहीं होता, बाद में हम मेहनत कर कर के वो ठीक हो जाता है तो बंदा कितना खुश हो जाता है। चलो अल्हम्दुलिल्लाह, मसला जो था वो ख़त्म हो गया, वो आइसक्रीम बन चुका है। अभी आप मुमकिन अकेले अकेले खाओगे, हमको कभी नहीं बोलोगे कि आप भी एक प्लेट खा लो, लेकिन क्या करेंगे ना, हमारा किस्मत ही ऐसी है, तो हमको फिर कोई नहीं खिलाता। अच्छा, आपने बताया कि उसको जो जो ऑटोमेटिक है 1 पे रख लूँ या 2 पे रख लूँ, वो जो इस जगह पे है तो उस जगह पे छोड़ दो। आइसक्रीम बनना चाहिए, आइसक्रीम बन रहा है और सही बन रहा है तो खलास, मशीन में और कुछ उंगली ना करना, ओके। और दूसरा, उसमें जो आप बोल रहे हैं ना ऑटोमेटिक कर रहा है, तो ऑटोमेटिक का मतलब ये हुआ कि मशीन बिल्कुल ओके है। अगर इसका अंदर कूलिंग कंप्लीट नहीं करता तो फिर जैसे कि हम फ्रिज का जो थर्मोस्टेट है ना ऑटोमेटिक नहीं करता, इसी तरह का ये भी होता है। ये ऑटोमेटिक कर रहा है तो इसका कूलिंग सिस्टम अच्छा है और सही तरीके से काम कर रहा है, इसलिए वो ठंडा हो जाने के बाद ये ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। तो ये बिल्कुल सही है, ओके। और जी भाई, आपने कॉल तो की थी लेकिन उस टाइम में रास्ते पे था ना, उस टाइम में वर्कशॉप से छुट्टी करके घर को आता हूँ तो रास्ते पे मतलब आपको मालूम है ड्राइविंग टाइम में बात नहीं कर सकता। जब घर को पहुँचा तो अब इसी टाइम आपको मैं बताया भी, इधर घर में भी जब आ जाए तो आपको लोग मालूम है ना कि घर में भी थोड़ा काम रहता होता है, तो उसके बाद नमाज़ पढ़ना होता है, खाना खाना पड़ता है, तो उसके बाद अभी मैं फ्री हो गया, इसलिए आपको मैसेज किया। सही है। दूसरा, आपने जो क्या बोल रहे हैं, आपने बताया कि आइसक्रीम मशीन वो कस्टमर को वापस कर लूँ या ना करूँ, तो आपने ऐसा करना है कि इसलिए मैं आपको बताया कि आज रात इधर ही छोड़ दो वर्कशॉप में। सही है, कल उसको दे देना, मुश्किल नहीं है कोई भी आपका जो भी की चीज़ आता है ना वर्कशॉप में, आप कोशिश कीजिए कि उस पर ज़्यादा टाइम अपने साथ रख लिए, तो आप उसको जल्दी दोगे और उसमें कुछ मसला है तो फिर आपके लिए परेशानी हो जाता है और कस्टमर भी बोलता है यार इस बंदे को काम करना नहीं मालूम। आज उसको इधर रात में रख लो, सुबह उसको वापस चेक करोगे तो इसका अगर लीकेज मीकेज का प्रॉब्लम होना तो ये सुबह फिर काम नहीं करेगा। अगर सुबह भी ये सही है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका अंदर कुछ लीकेज मीकेज नहीं है, सब कुछ ओके है, फिर कस्टमर को दे देना। सही है। आप भाई आओ, हरदम आओ, ठीक है। हमारे लिए कोई खिदमत है बोलो, जितना हो सकेगा करेगा, ठीक है। कोई किसी किस्म का भी हो, हम हाजिर है यार। हम तो ऐसे ही 2-3 पहले छोड़ दिया, एक वो गाड़ी में था मशीन, वो बोला, फिर उसका भी मुझे इतना समझ नहीं आया ना, वो भी मैंने छोड़ दिया, कुछ समझ नहीं आता। तो फ्रिज का तो यानी कि एसी का तो रोजाना का काम है, ये कभी पकड़ा ही नहीं, फिर इसका पता भी नहीं है ट्यूब का क्या काम है। अभी तो माशाल्लाह आपने बताया बहुत कुछ जो है ना दिमाग में आ गया ना, तो इंशाल्लाह जो है ना अभी और इजाफा होगा। तो कोई बात नहीं, मैं उसको बोला कोई बात नहीं, रखो। फिर ये 1 डब्बा लाया, मैं उसको बोला 1-2 डब्बा और चाहिए, वो बोला आकर ले जाओ, चेक करो इसको अच्छे से। तो इंशाल्लाह इसको सुबह भेजेगा। तो मुझे तो इसका फॉल्ट का कोई समझ नहीं आ रहा। वो बोलता कि पहले एक मुहंदिस आया, उसने गैस किया है, तो ऐसा हो सकता है कि उसने गैस देखा नहीं हो, कोई और डाल दियो, 22 नंबर डाल दियो या R134 डाल दिया हो, क्योंकि अभी तो वो तकरीबन 7 एम्पेयर पे उसका गैस भी पूरा ठंड भी कर रहा। तो जब मैं लेके उस वक्त 11.5 एम्पेयर ले रहा था, ठीक है ना, तो उसका प्रेशर भी 100 पे था, अभी तो 50 पे भी प्रेशर नहीं है, ठीक है ना। तो ये बात मुझे समझ नहीं आ रही। उसमें लीक का तो कोई चक्कर नहीं है, इंशाल्लाह जो है ना लीक का कोई प्रॉब्लम नहीं। उसमें बहुत गैस निकला, जब वो टिपलेट ट्यूब ऑन किया था ना
तो फिर बहुत गैस उसका पूरा निकला, बल्कि मेरे ख्याल में ज़्यादा निकला जो उसने डाला था। ठीक है ना, गैस ज़्यादा निकला, ठीक है ना। लीक के बाद में मैंने हवा भी भरा 315-20 मिनट चेक किया, माशाल्लाह कोई मामूली सा भी लीकेज नहीं निकला, ठीक है ना। यही होता है ना भैया, ज़्यादा भैया को ये काम करना नहीं मालूम या अभी अभी सीख रहे हैं तो उन लोगों को पता नहीं चलता ना कि अभी इसको गैस को अंदर कितना डालना है प्रेशर और कौन सा नंबर डालना है, तो नहीं मालूम। इसका जो प्रॉब्लम था ना, इसका प्रॉब्लम सिर्फ दो चीज़ों में था, या तो उसने गैस गलत डाला हुआ था और या तो गैस गलत डालना भी इतना मुश्किल नहीं करता। ठीक है, कंप्रेसर को ख़राब कर लेते हैं, उसका सिस्टम ख़राब करता है जो गलत नंबर गैस डालोगे, लेकिन इसके जो प्रॉब्लम था ना, मेरे जो अभी जहन में आया, इसका जो कचरा था उसके अंदर, उसमें जो गैस है ना वो पूरा तरीके से मतलब क्या बोलते हैं ना, चक्कर नहीं लगा सकता था, उस वजह से ये कूलिंग नहीं कर सकता था। दूसरा इसमें प्रॉब्लम मेरे को नज़र में ये आ रहा था कि इसके अंदर लिक्विड नहीं थी, हाल ही उसने जो गैस डाला था वो डाला था, और लिक्विड और गैस जो है ना दोनों डालना चाहिए, आप लोग पता होगा। तो इसमें ये दो चीज़ों में मेरे ख्याल में गलती थी और दोनों जो है अभी हो गई, तो इस वजह से ये ठीक हो गए। अभी इसमें तो तकरीबन आप 40 बता रहे हैं ना, मैंने तो इतना रिचार्ज किया है ऐसे सा मशीन के 10-15 10-15 तक भी वो आइसक्रीम रेडी कर सकता है और कर रहा है। इससे ऊपर मैंने गैस भी रिचार्ज भी नहीं किया, क्योंकि आइसक्रीम बन रहा है तो और प्रेशर डालने के फ़ायदा क्या है। ऐसा फजूल इनपेयर के ऊपर इनपेयर भी आ जाता है और कंप्रेसर के ऊपर लोड आ जाता है, तो होता है तकरीबन ये ज़्यादा से ज़्यादा 30-40 तक 20-25 ये इधर गैस आ जाएगा, बस ये इसका काम तमाम हो जाता है, सही काम करेगा। तो इसमें मुमकिन वो जो पहले बंदा ने काम किया ना, वो तो बस ऐसा ही मुमकिन किया है, लेकिन उसको सही नहीं मालूम था। यही भी होता है ना, जैसे कि आपने पहले बताया इसमें थोड़ा सा गैस था, उसी टाइम आप थोड़ा परेशान भी हो गए ना, उसके बाद में बंदे को ये भी मालूम नहीं हो रहा कि इसको जो नॉट रिटर्न वाल लगा हुआ है वो आपस को नहीं छोड़ रहा गैस को, तो बंदे को समझ में नहीं आता कि इसके अंदर इतना थोड़ा सा गैस था, क्योंकि वो उसके बाद ऊपर और भी गैस डाल रहे, तो ये अक्सर फट जाता है। और जो अभी सही है, तो आप लोग को इन मुमकिन इससे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, आपको बहुत जो काम की बात है आपने सुना होगा। अपने जो आदमी खुद ब खुद ये काम को करेगा और उसको ठीक कर सके तो उसको बहुत बड़ी एक्सपीरियंस मिलता है ऐसे काम से। तो अभी टेंशन नहीं लेना, कोई भी चीज़ आ रहा है तो अपने भाई की तरह मुझसे पूछ लेना। अगर मेरे पास इसका इलाज है, मेरे पास जितना मतलब हुनर है, तो मेरे लिए खुशी की बात है कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं और आप लोग इसको ठीक कर सको, तो ये बड़ी बात होती है किसी का हेल्प करना। ज़्यादातर लोग ऐसा नहीं करता, वो अपने जो एक्सपीरियंस है छुपा लेता है कि कोई बंदे को क्यों बताऊं इसको, मतलब दिल में ऐसा कंजूसी है ना लोगों के अंदर, तो ऐसा नहीं है। इंशाल्लाह आप लोग भाई की तरह पूछ सकते हो। ओके, तो भाई लोग, आप लोगों ने ये वीडियो देख के तो बोर भी हो चुके होंगे, क्योंकि ये वीडियो जो थी ना ये बहुत लंबी हो गई और हद से ज़्यादा लंबी हो गई, क्योंकि जो वीडियो का जो था ना, व्हाट्सएप पे एक बंदा मैसेज कर रहा था, फिर आप वो जो सारे मैसेज थे वो आप लोग को सुनाई। तो ये जो प्रॉब्लम था, जो वीडियो इसलिए लंबी बनी कि प्रॉब्लम जो है ना, प्रॉब्लम हमें ढूंढना था और उसको ठीक करना था, तो इस वजह से ये मसला कभी कभी लंबा हो जाता है। तो इसलिए मैं आपको सारे बातें सुनाई कि इधर से वीडियो बनाई कि आप लोगों को मुमकिन ज़िंदगी में ऐसा कुछ मसला आ जाए मशीन में तो आप लोगों को पता होगा। तो वीडियो लंबी, उसके लिए माज़रत चाहता हूँ, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और चैनल पे नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं रोज़ इसी तरह का वीडियो इस पर अपलोड कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखना, बाय बाय।